नमस्कार मित्रों। 2024 ने मेरी जिंदगी में ऐसा तूफान ला दिया कि बयां करते हुए भी आंखें नम हो जाती हैं। मेरी जिंदगी बहुत अच्छे से चल रही थी, मैं खुश थी। थोड़ा था तो ज़्यादा था तो बहुत खुश थी अपने जीवन में। फिर 2024 आया, मेरी जिंदगी में ऐसा दर्द लाया कि मेरा जीवन पलट के रख दिया। मार्च का महीना था, 24 तारीख थी मार्च की, होली का दिन था, होली दहन। मेरे पतिदेव को दर्द था सीने में, खांसी आ रही थी। खांसी इन्हें शुरू से ही रहती है काफ़ी दिनों तक। फिर काफ़ी दिनों तक इन्हें आराम नहीं हुआ तो हम रेवाड़ी नील कमल हॉस्पिटल में गए। जो मेरी ज़िंदगी में 2024 के मुश्किल चुनौतियां आई, वो सारे दर्द में आप लोगों से साझा कर रही हूँ और आप लोग हिम्मत दे रही हूँ कि कभी चुनौतियों से हार नहीं मानिए, मुश्किलों से लड़िए। जिंदगी में कब बदलाव आता है कुछ भरोसा नहीं, कोई अपना साथ देता है कोई नहीं देता। ये जिंदगी ऐसी है कि बहुत लोग जिसके लिए आपने दिल से हर रिश्ता निभाया, वही लोग होशियारियाँ और चालाकियाँ कर जाते हैं आपकी मुसीबतों में। ऐसे ही मेरे साथ 2024 में हुआ। मैं मीनाक्षी त्रिपाठी इस वीडियो में एक अपनी आप बीती 2024 की खारी कहानी बताऊंगी। तो मार्च के महीने में मैं खाटू श्याम भी हो आई थी और यहाँ से फिर हम अयोध्या दर्शन भी करके आए थे। खाटू श्याम के दर्शन करके आए थे। फिर हम अयोध्या श्री राम जी के भी दर्शन कराए। फिर कुंभ में हम मौनी अमावस्या के लिए कुंभ पहुँचे, गंगा जी किनारे, वहाँ स्नान करके आए। इन्हें खांसी और सीने में हल्का हल्का दर्द था, दवाइयाँ ले रहे थे। फिर भी चेहरे पे थोड़ा सा रंगत का बदलाव आ रहा था, लेकिन भान नहीं था कि हमारी ज़िंदगी में ये तूफान लाएगा। ये 24 ज़िंदगी अच्छे से चल रही थी। बच्चे 12वीं पास हो गए थे, बाहर पढ़ाई के लिए भेजा। बहुत ज़्यादा इनकम नहीं, लेकिन हाँ भगवान की कृपा से इतना था कि किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता था। अगर हम लोन लेते तो अपना भर देते, ऐसे ही जीवन चल रहा था। फिर मार्च 2024 में ये गए रेवाड़ी नील कमल हॉस्पिटल है, मैं उस डॉक्टर का भी धन्यवाद करती हूँ। उसने चेकअप किया, फिर बोला इंडोस्कोपी होगी। इंडोस्कोपी हुई। फिर इनके एक टुकड़ा, मतलब फूड नली, ग्रास नली, अन्न नली का एक छोटा सा टुकड़ा शीशी में डाल के मेरे हाथ में दिए। मेरा हाथ कांपने लगा। बोला ये चेकअप के लिए भेजा जाएगा, किसी बड़ी बीमारी की आशंका है, किसी बड़ी बीमारी की आशंका है। अब उस समय मेरी हालत इतनी खराब थी कि उस आशंके को मैं भाप गई कि ये किस बीमारी के बारे में बात कर रहे हैं। छोटी सी डिब्बी में दिए, बोले इसके आगे जाएगा छिपके के लिए ये टुकड़ा, फिर आएगा तो आपको 10 दिन बाद इसकी रिपोर्ट मिलेगी। अब उस दिन आई और डॉक्टर ने मुझसे कहा ये आसार कैंसर के हैं। उस समय मेरी दुनिया हिल गई। मैं लैब में ले गई और लैब वाले देने लगी तो काफ़ी देर तक वही खड़ी होके रोई। फिर मैंने इनसे बताया नहीं कि क्या डॉक्टर ने कहा, मैं बोली ऐसे ही भेजा है। फिर मैंने तीरथ धाम किया। मैं बोली हे प्रभु, हे ईश्वर, सदा आस्था बनाए रखी। थोड़ा है तो ज़्यादा है तो मैं खुश थी और कोशिश की अपने रिश्ते को निभाने की, हर रिश्ते को। बहुत ही मेरे हस्बैंड बहुत ही सीधे साधे, बहुत ही सरल स्वभाव है उनका। कभी किसी का बुरा नहीं चाहते, बेईमानी नहीं करते। मैं थोड़ी तेज हूँ, गुस्से में उल्टा सीधा बोल भी देती हूँ लोग, लेकिन वो किसी को अशब्द भी नहीं बोलते हैं, हर एक रिश्ता नहीं। वहाँ से मैं घर आ गई। फिर छोटा बेटा था, उसको बताया कि ऐसे ऐसे कह रहे हैं। वो थोड़ी देर शांत था, उसको ये नहीं बताया कि कैंसर की बीमारी। मैं बोली गांठ है, और इन्हें पकड़ के उस दिन खूब रोई। मैं बोली अगर ये बीमारी निकली तो मैं क्या करूँगी। हार चुकी थी उस दिन, बड़ा मन उदास था, किसी से कुछ नहीं कहा। दिन बीते रिपोर्ट लेने में, और मेरे पड़ोसी विक्रम हैं जो मेरे लिए मेरे बच्चों से बढ़कर है, हर परेशानी में मेरे साथ खड़े थे। जब हम रिपोर्ट लेने गए तो रिपोर्ट पॉजिटिव थी। इगोफिगस कैंसर था फूड नली का।
अब फिर हम धीरे धीरे इनका खाना कम होता गया। पहले से ही कम था, मसाले वाली चीज़ वैसे भी ये कम खाते हैं। फिर ये दलिया खाने लगे, दलिया से दलिया भी खाना बंद हो गया। फिर इन्हें नारियल पानी, जूस वगैरह लिक्विड दिया। लेकिन प्रभु पे आस्था थी, क्योंकि हम पूजा पाठ नियम से धर्म से करते थे। एक ईश्वर की जैसे विश्वास होता है कि ईश्वर मेरा कुछ बिगड़ने नहीं देगा। फिर हम रिपोर्ट लेकर 8 अप्रैल 2024 बादली एम्स झज्जर में गए। ईश्वर की ये अनुकंपा थी, दिन सोमवार का था, तुरंत ही फाइल हमारी बन गई। वहाँ लोग कहते हैं एम्स में फाइल बनने में टाइम लगता है, लेकिन ये शायद किसी दुआओं का असर था, इनके स्वभाव का प्रभाव था कि सब इनको दुआ दे रहे थे कि ये ठीक हो जाएं। तो एम्स में फाइल बन गई। फिर वहाँ दोबारा चेकअप हुआ। फिर हम बाहर से सीटी स्कैन वगैरह कराए, क्योंकि इनकम बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन इतनी है कि हमारा आयुष्मान कार्ड और बीपीएल कार्ड नहीं बन सकता था। प्राइवेट नौकरी है, तो अब खर्चे का भार, ऊपर से टेंशन इनको अपनी नहीं थी। इन्हें टेंशन अपनी नहीं थी, इन्हें टेंशन अपने बच्चों की थी कि कैसे क्या करेंगे, बच्चे मेरे पढ़ रहे हैं, खर्चा है, इसमें बीमारी आ गई। मुझसे कहा इन्होंने कि ये बीमारी मुझे 2-3 साल बाद आती, जिससे मेरे बच्चे सेट तो हो जाते, कौन क्या करेगा। समय बीतता गया। गांव से कुछ ऐसे आए, 2-3 महीने रहे, लेकिन कोई साथ नहीं दिया। कभी किसी ने ये नहीं पूछा कि बच्चे पढ़ रहे हैं तो चिंता मत करना, हम लोग हैं। पूछा तो मेरी छोटी बहन, जो माँ की तरह मेरे साथ खड़ी रही, मेरे भैया आए, हेल्प किए। मेरा पापा भी समय समय पे पूछते रहे, बेटा चिंता मत करना, मैं हूँ ना, शादी कर दिया तो क्या बेटी हो मेरी, मैं हूँ, जो भी लगेगा मुझे बताना, टेंशन मत लेना। लेकिन शायद कभी भी मैंने शादी के बाद मांगा नहीं कुछ उनसे। मैं खुश थी अपने पति के साथ, 2 बच्चे हैं, खुशहाल थी, और हर रिश्ता ससुराल का निभाया, कोशिश की, सबके दुख सुख में खड़ी रही, हर रिश्ता इन्होंने निभाया। लेकिन ज़रूरत पे कहते हैं ना, कोई साथ नहीं देता, क्या बयां करें दर्द दिल का अपने हम। फिर 12 मई को जब इन्हें पहला कीमो चढ़ा, 12 मई 2024 को, तो थोड़ी राहत हुई। लेकिन कीमो के बाद जी मचलाना, उल्टी, दस्त, उसी में लोगों का आना जाना। मैं नहीं चाहती थी कोई आए, क्योंकि कोई ऐसा आए जो मेरी मदद करे, सहायता करे। ऐसा नहीं आए कि कोई कहे मेरी सेवा नहीं कर रहे, मुझे खाने को नहीं पूछ रहे, कोई ऐसा, क्योंकि मैं खुद ही परेशान थी। कभी रात भर ये दौड़ते, कभी कभी ने सांस लेने में परेशानी होती, दिन बीतता तो रात नहीं, रात बीतती तो दिन नहीं, और ऊपर से बच्चों की पढ़ाई खर्चा। और बच्चों के मैंने ये बीमारी के बारे में बताया ही नहीं। और मेरे पड़ोसी विक्रम, जो मेरे बेटे से बढ़कर है मेरे लिए, हर समय वो खड़े रहे, तसल्ली देते रहे, तो उनका भी बहुत धन्यवाद। तो 12 को फिर 15 दिन बाद जब दूसरा कीमो चढ़ा, साथ में हम आयुर्वेदिक दवा भी कर रहे थे। किसी ने हरिद्वार बताया, तो हम अप्रैल में ही हरिद्वार गए थे, वहाँ से दवाइयाँ आयुर्वेदिक ले आए। फिर किसी ने पाली बताया, भैया ने बताया पाली, फिर हम पाली से भी दवा ले आए। बाद में पता चला कि एम्स में ही सरकार की तरफ से आयुर्वेदिक शुरू है, तो वहाँ से हम शुरुआत कर दिए थे। फिर दूसरा कीमो चढ़ने के बाद इन्हें काफ़ी राहत हुई, भगवान भोलेनाथ की कृपा से काफ़ी आराम हो गया। भोलेनाथ की कृपा से काफ़ी आराम हो गया। प्रतिदिन भोले बाबा को जल चढ़ाती, और शिव पुराण की कथा में सुना था बेलपत्र चढ़ा हुआ खिलाओ तो बीमारी से दूर होते। तो बाबा को समय निकाल कर जल जरूर चढ़ाती, और एक बेलपत्री लाकर इन्हें उनके औषधि के रूप में खिलाया करती। हिम्मत नहीं हारी। कुछ परिस्थितियाँ ऐसी थी, कुछ रिश्ते ऐसे चालाकी किए, ऐसी बातें बोले कि दिल उसी दौरान बहुत दुखी हुआ, और आर्थिक स्थिति भी डगमगा रही थी, क्योंकि बच्चों का एडमिशन उसी समय था, मेरे बच्चों का एडमिशन था, फीस बननी थी। मदद मिली पीहर से। जिसने भी इस समय मेरी हेल्प और सहायता की है, उसे मैं दिल से आभारी हूँ।
और कभी भी उनके बच्चों की पढ़ाई या शादी में ज़रूरत पड़ी तो मैं ज़रूर खड़ी मिलूँगी। तो ऐसी इनकी शरीर थी। जब बीमारी इनको लगी तो आगे मैंने फ़ोटो भी साझा की है, देखिए कैसे इनका शरीर हो गया, चेहरे का रंग बदलना शुरू हो गया। तो आप सभी के लिए इसलिए बता रही हूँ, छोटी छोटी जब बीमारी हो तो अवश्य दिखाइए, जिससे ज़िंदगी में बदलाव नहीं आए। तब फिर दूसरे कीमो के बाद आराम हुआ, अच्छे से खाने लगे। ये कीमो की तस्वीर है। उस डॉक्टर ने बोला 4 कीमो चढ़ेगा फिर इनकी सर्जरी होगी। 4 कीमो चढ़ गए, फिर थोड़ा डेट एम्स में लंबा देते हैं, लेकिन इलाज बहुत अच्छा करते हैं, साफ़ सफाई बहुत है यहाँ। देखिए डॉक्टर भी अच्छे हैं। डॉक्टर ने हमसे कहा, शिवानी मैम ने कहा इलाज संभव है 101%, लेकिन जितनी खतरनाक बीमारी है उससे भी खतरनाक इसका इलाज है। पहला कीमो चढ़ा, फिर दूसरा कीमो, तीसरा, चौथा, 4 कीमो कंप्लीट हो गए। फिर वहाँ एडमिट हुए। वहाँ एडमिट करते हैं 15-20 दिन के लिए, नाश्ता पानी खाना अच्छे से देते हैं मरीजों को। और फिर 3 सितंबर दिन मंगलवार को इनकी सर्जरी थी। अब सर्जरी में जब ये सुबह जाने लगे, इन्होंने अपने भाई के पास सर्जरी के पहले फ़ोन किया, मैंने अपने भाई के पास किया। इनका भाई तो नहीं आया, मेरे भैया आए। थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि वहाँ 1 दिन पहले बताते हैं। तो भैया यूपी में रहते हैं, हम यहाँ हैं। तो सर्जरी के टाइम हमारे पड़ोसी विक्रम हमारे साथ थे। मैं महादेव के मंदिर गई, वहाँ जल चढ़ाई और रो के अर्जी लगाई, हे प्रभु इनकी रक्षा करना, सकुशल ऑपरेशन हो जाए और ये पूर्णतः स्वस्थ हो जाए, इनकी निरोगी काया हो जाए। इन्हें भी प्रसाद लगाया और इन्हें 8:30 बजे करीब, मंगलवार का दिन था 3 सितंबर 2024, ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। मैंने बहुत हिम्मत की, फिर मुझे बहुत रोना आया, बहुत रोई। उसके बाद ऑपरेशन थिएटर में ले गए। मैंने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर साहब हमारा पेशेंट बाहर कब आएगा? डॉक्टर ने कहा 1-2 बजे तक आ जाएंगे। 2 बजे तक मैंने कुछ खाए पिए नहीं, सबने फ़ोन किया लेकिन नहीं, हिम्मत नहीं थी कि कुछ खा लूँ। बस ऑपरेशन थिएटर के गेट पे खड़ी होके देख रही थी कब मेरा पेशेंट बाहर आए, सकुशल आए। तो 2 बजे फिर डॉक्टर से मैंने पूछा, बोले लंबा ऑपरेशन है तो पेशेंट आपका 4 से 5 बजे तक आ जाएगा। 4 बजे एक पेशेंट करके निकले। 1 पेशेंट निकला, 2 पेशेंट निकले और जो 12 बजे आए थे, लेट आए थे, अंदर ऑपरेशन थिएटर पे गए, उनका भी ऑपरेशन होके निकल गया। बारी के बारी लमसम 10 केसेस थे उस दिन की, 12 सब वापस आ गए, ये नहीं आए। फिर मैंने डॉक्टर से पूछा, हिम्मत नहीं हो रही थी, और फिर डॉक्टर से पूछा मेरे पेशेंट कब आएंगे? डॉक्टर ने कहा 20 मिनट और लगेंगे। अच्छा 20 मिनट से 6:30 हो गए। फिर मैंने पूछा, डॉक्टर साहब आप 20 मिनट, 1 घंटे, 2 घंटे कह रहे हैं, कब तक मेरा पेशेंट आएगा? तो फिर बोले बस आ जाएगा। अब हिम्मत हार गई। अब 2 बजे के बाद ही मैंने हनुमान जी के अर्जी लगाना शुरू की, हे महावीर, हे महादेव, ऐसी क्या गलती हो गई अपराधों की? हर रिश्ते को बंदे ने निभाया है, किसी को अपशब्द नहीं बोला, इनकी बाबा रक्षा करना। वहाँ बहन का फ़ोन आया, उसने कहा घबराओ मत, हनुमान जी साक्षात खड़े हैं। पापा का फ़ोन आया, बोले बेटा घबराओ मत, भगवान सुबह मैं महादेव के मंदिर गई तो हनुमान जी की अर्जी लगाई। तो थोड़ी देर में 6:30 बजे के बाद ये ऑपरेशन थिएटर से बाहर आए। अब ऑक्सीजन लगा, करीब इनके शरीर में 1, 2, 5-6 पाइप लगी थी। 5-6 सीने में 1 पाइप, कंधे पे 2 पाइप, नाक में 1 लगी थी, पेशाब की लगी थी, ऑक्सीजन लगा था। और देख के मैं तो घबरा गई। फिर मैं दौड़ती दौड़ती पीछे से गई, बोली छोटू पापा तब इन्हें होश था? बोले हाँ। तब मैंने हनुमान जी को धन्यवाद दिया, ईश्वर की कृपा थी, एक सकुशल थे, होश था। आईसीयू में ले गए, इनको मिलने नहीं दिए। फिर मैं 8:30 बजे, विक्रम ने कहा भाभी आप कमरा ले लीजिए, वहाँ रहने की भी सुविधा है, विश्राम सदन है, हर तरह की व्यवस्था है जज्जर बादली कैंसर हॉस्पिटल में। वहाँ कमरा दिला के चले गए। बोले खा ज़रूर लेना। मैं बोली हाँ भैया रात हो रही है, आप घर जाइए। खाने का कहाँ होश था, मैं भागी गई। वहाँ गेट पर, आईसीयू के गेट पे कभी बहुत देर तक खड़ी थी। डॉक्टरों का क्या है, सेफ्टी ज़रूरी थी मुझे।
तो एक डॉक्टर आई, छोटी उम्र की है, बेटी जैसी हमारी, बोली आप यहाँ खड़े। मैं बोली प्लीज़ एक बार मुझे मेरे मरीज को देखने दो। जब अंदर गई, ये हाथ हिलाए, थोड़ी सी आवाज़ इनकी कम आ रही थी, आवाज़ कम आ रही, थोड़ा धीरे धीरे बोलने लगे, तो जाके मुझे तसल्ली हुई। और फिर एक हफ्ते बाद सुबह फिर मैं और मेरे भैया इनको वार्ड में शिफ्ट किए। फिर 2 दिन भाई रहे, फिर इनके चाचा जी आ गए। फिर धीरे धीरे 1 हफ्ते बाद घर ले आई। फिर अब ठीक है, 3 महीने ऑपरेशन को हो गया। 3 जनवरी को 4 महीने हो जाएंगे। खांसी अभी भी आ रही है, अभी कमज़ोर तो बहुत हैं। डॉक्टर ने कहा है 3 महीने के रूटीन चेकअप के लिए। तो चुनौतियों से हिम्मत नहीं आनी चाहिए। कई रिश्ते ऐसे होते हैं जिनके लिए हम बहुत कुछ जीवन में करते हैं, लेकिन मौके पे वो हमारा साथ नहीं देते हैं, तो उन रिश्तों को जाने दीजिए। मैं भी याद करके बहुत ही चिढ़ हो जाती, लेकिन सोचती हूँ जब ईश्वर साथ हैं तो सारे संकट झेल जाएंगे, सारे चुनौतियों में जीत हासिल होगी। मुश्किल और चुनौतियाँ, ये 2024 था। अब ये 2024 अच्छा तो नहीं कह सकते, ठीक था, क्योंकि ग्रह बड़ी सी बड़ी ग्रह काटी। तो आप लोगों से प्रार्थना है, निवेदन है, आस्था टूटने मत दीजिए। ईश्वर की कृपा अवश्य बरसेगी, बड़े से बड़े संकट टालेंगे। अब यही निवेदन करना चाहती हूँ, सरकार से ये अर्जी लगाइए कि जो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, चलिए पेमेंट ठीक ठाक है, लेकिन हमारा आयुष्मान कार्ड, बीपीएल कार्ड नहीं है, लेकिन आर्थिक स्थिति डगमगा जरूर गई। अब बच्चों की पढ़ाई है, एडमिशन है, क्या उनके लिए कोई व्यवस्था है, कोई अर्थव्यवस्था है, कोई कानून बना रखे हैं? अब बताइए, परिवार आईडी में ईमानदार व्यक्ति हैं, लोग ज़्यादा पेमेंट रहते तो कम लिखाते, लेकिन इनके बहुत ज़्यादा नहीं है, फिर भी जो है वो लिखवा दी। अब वहाँ से आगे से कोई नियम ही नहीं है कि परिवार आईडी में तो है, हर जगह फॉर्म भरना है, या कोई हमें सरकारी लाभ चाहिए तो हम कैसे हासिल कर सकते हैं? आप लोग ही बताइए इसका उपाय। और 2024 जैसे मेरे जीवन में आए, किसी के नहीं आए, लेकिन हाँ ग्रह आए तो भगवान उस ग्रह को टाल दे, सब ठीक ठाक रहें। आप लोगों से निवेदन कर रही हूँ, ये 2025 हमारे जीवन में खुशियाँ लाए, हर संकट को दूर कर दे। मेरे पति पूर्णतः स्वस्थ रहे, निरोगी काया हो जाए और इनकी लंबी आयु हो। तो इस वीडियो में यही निवेदन करती हूँ, कृपया आप सभी दुआएं करिएगा मेरे लिए। जय श्री कृष्ण। फिर मन में ये आया, हे प्रभु, मैंने शिवखोड़ी, वैष्णो देवी सबके दर्शन किए, खाटू श्याम रिंगस से पैदल गई, अपने बच्चों और पति के लिए सब किया, प्रभु ये संकट क्यों लाए? फिर मैं सोची कोई बड़ा ग्रह था जो प्रभु ने काट दिया, लेकिन अब ये स्वस्थ रहें यही कामना है, लेकिन कोई अपना साथ नहीं दे। दर्द बहुत होता है, क्या कहूँ दर्द दिल बया आपसे, बहुत दुख हुआ। कुछ ऐसे रिश्ते थे जिनके लिए उन्होंने आज भी तत्पर हैं और सदा तत्पर थे, लेकिन वही होशियारी किए, तो बहुत दिल में दर्द होता है। लेकिन सभी को यही कहूँगी, हिम्मत मत हारिए, प्रभु पर आस्था बनाए रखिए। मैं झंडे लेके जब पैदल गई और उसके बाद ये पता चला तो मुझे बहुत दर्द हुआ कि क्या प्रभु आप हमारे साथ नहीं हैं? हारे के सहारे, खाटू श्याम हमारे, सब कहते हैं आप हारे के सहारे हो। तो फिर मैंने सोचा शायद सही समय पर सही डॉक्टर के पास पहुँचे, जो सही समय पर बीमारी को पकड़ लिया और एम्स जैसे हॉस्पिटल में तुरंत फाइल बनी, ट्रीटमेंट हुआ। आर्थिक स्थिति डगमगाती है बड़ी बीमारियों में, लेकिन चलिए व्यवस्था प्रभु ने की, आगे भी करते रहेंगे। इंसान स्वस्थ रहेगा तो ले दे के सबका पूरा ही कर देंगे, लेकिन कभी भी कोई साथ दे या ना दे, हिम्मत मान हारना। हमने सबकी हर दुख सुख में साथ दिया। थोड़े मैं बोलने में तेज हूँ, मुझे 420 आती नहीं, इधर उधर की बातें नहीं आती, कड़वी हूँ जुबान से, लेकिन ये कभी किसी को उल्टा सीधा भी नहीं बोलते, एक सच्ची इंसान है। तो आप लोगों से निवेदन कीजिए, मेरे पति की लंबी आयु के लिए आप सब आशीर्वाद अवश्य दीजिएगा। दुआओं में बहुत असर होता है। और आई लव माई फादर, माई ब्रदर, और मेरी छोटी बहन जो माँ की तरह खड़ी थी, उसे ईश्वर सदा खुश रखे, हर विघ्न बाधा संकट से दूर रहें सब। हे प्रभु, जो साथ दिया वो भी, जो नहीं दिया वो भी, सब संकट से दूर रहें, सदा खुश रहें। और ईश्वर की मैं आभारी हूँ, ईश्वर की कृपा है, सही समय पे इलाज कराए और आगे ये स्वस्थ रहें। और 1 महीने फिर रेडिएशन के लिए, इन्हीं सर्दियों में हमें फिर से हॉस्पिटल जाना पड़ा, जो अब 10 दिन हो गए रेडिएशन पूरा हुआ। तो मैं आप सभी से विनती करती हूँ, सरकार से मेरे लिए भी बात कीजिएगा
और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा कि इस मामले में सरकार अवश्य सोचे, ईश्वर की कृपा अवश्य हम पर भी बरसे। मीडियम वर्गीय के लिए हम मध्य वर्गीय हैं, ना अमीरी में आते हैं ना गरीबी में, और जब ऐसी बीमारियां लग जाती हैं तो बहुत परिस्थितियां डाउन हो जाती हैं, क्योंकि ना आयुष्मान कार्ड का हमें लाभ मिलता है ना BPL कार्ड है। तो इस बारे में सरकार से अवश्य जो वीडियो देखे बात करें, मेल डालें। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।